नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीके फिजिकल वर्ल्ड पर। तो आइए, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में 11 नंबर तक सवाल बनाए थे, आज गति चैप्टर का चौथा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है और इसी पार्ट में हम टोटल न्यूमेरिकल को ख़त्म कर देंगे। तो कक्षा 9th का मोशन चैप्टर फिजिक्स का 12वां नंबर सवाल आज देखेंगे। तो देखिए, इस सवाल में कहा गया है कि एक कार की चाल 10 सेकेंड में, ध्यान देना है, 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, सवाल में सबसे पहले देखिए सेकेंड है। सेकेंड क्या चीज़ होता है? तो ये समय होता है। तो यहाँ सवाल में लिख देंगे समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। उसके बाद जो पहले आया हुआ प्रारंभिक वेग होगा और जो अंत में आया हुआ अंतिम वेग। जो पहले आया वो प्रारंभिक वेग होगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं। आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो प्रारंभिक वेग बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में एक्सचेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है। उसी तरह अंतिम वेग है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करने के लिए 5/18 से गुना किए हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं त्वरण कहा गया निकालने के लिए। तो त्वरण निकालने के लिए हमें अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग चाहिए। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है, अर्थात ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। ठीक है। तो भी का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे, 50 गुना 5/18, 50 गुना 5/18 माइनस यू का वैल्यू है 20 गुना 5/18। ठीक है। अब बटे टी, पूरे बटे है बटे टी, टी समय 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड दिए। ऊपर में देखिए आपको ये दोनों में कॉमन क्या है, 5/18 कॉमन है, इसको ब्रैकेट के बाहर कर दिए और ये दोनों 50 और 20 को ब्रैकेट के अंदर रखें। तो 5/18 इंटू 50 माइनस 20 बटे 10। तो आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5/18 गुना 30, क्योंकि 20 को अगर 50 में घटाएंगे तो 30 आएगा। यहाँ से आपका ये 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे बच जाता है आपका 5 गुना 3/18 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप कटाएंगे तो ये 3 से 6 बार में ये कट जाता है, 5/6 आता है। कुल मिला करके जब आप इसको कटाएंगे तो आपका त्वरण ये आएगा और ये आपका हो जाता है आंसर। यहाँ पे त्वरण का सही मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो यहाँ पे यूनिट सही से लिख दिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया गया है कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे दूरी कह रहा है निकालने के लिए, दूरी अर्थात s बराबर कह रहा है निकालने के लिए। और s बराबर फॉर्मूला सबको पता है, ut प्लस हाफ AT² होता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें u चाहिए, t चाहिए, है ना, और a यानी कि त्वरण चाहिए और t यानी कि समय चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमें s बराबर ut प्लस हाफ AT² सूत्र मालूम है। तो सबसे पहले सवाल में हमें खोज के ये देखना है कि ये देखिए, विराम अवस्था से गतिशील होकर, इसका मतलब है कि विराम अवस्था में था पहले वस्तु, तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। उसी प्रकार यहाँ पे त्वरण दिया हुआ है 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है आपका 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि दूरी निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। यू तो दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे और डाटा को सेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ AT² सूत्र होता है। तो इस सूत्र पे जैसे ही सारे डाटा को बैठाएंगे तो s बराबर ut प्लस हाफ AT² में देखिए u का वैल्यू 0 है और t का वैल्यू 1 सेकेंड है, प्लस ये सूत्र से 1/2, ये सूत्र से आया है, a का वैल्यू 8.5 है, t का वैल्यू 1 है।
तो आप जैसे इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 4.25 मीटर आएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। चलिए ये आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहा था कि विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे वस्तु दिया हुआ है किसमें है, विराम में है। इसका मतलब प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग 0 स्पष्ट है। इस सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको हमें लिखना होता है। तो गिवन दैट यानी कि दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 0 और वस्तु का त्वरण यहाँ पे दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, जो चीज़ है उसको हम त्वरण मानते हैं। तो 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है त्वरण का वैल्यू। उसके बाद आपका इसमें दिया हुआ है इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, अर्थात टी का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि समय 5 सेकेंड दिया हुआ। तो हमें क्या निकालना है, तय की गई दूरी यानी कि एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसा कि अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं इसके पहले वाले में। तो हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे हैं यू का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 5 और 1/2 सूत्र से आया है। ए का वैल्यू 16 है और टी का वैल्यू 5 है। इसको आप गुना करेंगे तो 0 आएगा प्लस 1/2 गुना 16 गुना 25, ये 2 से इसको कटाएंगे 8 बार में कट जाएगा। इधर कुछ नहीं बचता है तो 8 गुना 25 आपका 200 मीटर आंसर आ जाएगा। चलिए आगे वाले वीडियो में देखते हैं। अगला सवाल है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकेंड में 60 किलोमीटर हो जाती है, कार का त्वरण निकालें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताए हैं जब भी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा मिले तो क्या करना है, उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल देना है। अगर आपको समय घंटा में मिले या मिनट में मिले तो उसको सेकेंड में बदल देना है। तो यहाँ तो समय सेकेंड में पहले से दिया हुआ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा तो सिर्फ इसमें और इसमें, समझ गए। तो ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया क्योंकि ये पहले आया है और ये बाद में आया, ये कौन सा हो जाएगा, अंतिम वेग, और ये टी हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब आप बदलेंगे तो आपको मिलेगा 5/18 से गुना करना होगा। उसके बाद टाइम आपका दिया हुआ है 6 सेकंड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि पहले से ही सेकंड में है। अंतिम वेग दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये हो गया। तो देखिए भी यू और टी दिया हुआ है, और जैसा कि हम लोग त्वरण बराबर जानते हैं भी माइनस यू बटे टी होता है। तो भी माइनस यू बटे टी, भी का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 60 गुना 5/18 लिख दिए, माइनस यू का वैल्यू है 20 गुना 5/18 लिख दिए। अब बटे टी का वैल्यू 6 सेकेंड। आप क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन है 5/18, इस दोनों को कॉमन ले लेंगे और 60 माइनस 20 ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। अब बटे टी, अब देखिए जैसे ही इसको आप कटाएंगे तो आपका क्या 5/18 गुना 40/6 आएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो 40 आएगा, बटे में 6 है। अब देखिए क्रॉस क्रॉस कटा दिए, ये 9 से कटेगा, ये 20 से कटेगा 2 बार में। तो आइए दोस्तों इन दोनों को गुना करते हैं, 20 पंचे 100 होता है और 9 गुना 6 कीजिएगा तो 54 आता है। 54 से अगर आप 100 में भाग देंगे तो 1.85 आएगा, और यही आपका हो जाता है आंसर 1.85 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। तो ये आपका सवाल है 16 नंबर। इसमें कहा गया कि कोई वस्तु विराम अवस्था से, ध्यान दीजिएगा ये विराम अवस्था, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। विराम अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकेंड में यानी कि 5 सेकेंड बाद उसका वेग 4.0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। त्वरण तथा तय की गई दूरी निकालें। दोस्तों प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 क्योंकि ये विराम अवस्था में था वस्तु, ठीक है। उसके बाद का आता है 5 सेकेंड बाद उसका वेग हो गया इतना, अर्थात ये अंतिम वेग हो गया, समय हो गया 5 सेकेंड। तो u बराबर 0, u प्रारंभिक वेग, भी अंतिम वेग, भी बराबर दिया हुआ है 4.0 मीटर प्रति सेकेंड, t बराबर दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो दूरी निकालना है दोस्तों। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सवाल में u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, लेकिन a नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग a निकालते हैं। पहले
तो ए यानी कि त्वरण निकालना होता है। तो त्वरण निकालने के लिए हमें जो चाहिए वो सवाल में दिया हुआ है। तो त्वरण बराबर सूत्र होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय, अर्थात v माइनस यू बटे टी। ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। तो ए बराबर हो जाएगा 4, यू का वैल्यू 4 है, यानी कि 4, देखिए 4.0 है। अगर दशमलव के बाद 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 0 बटे 5। 4 में अगर 0 को घटाएंगे तो आपका 4 आएगा, 4 बटे 5 हो जाएगा। जब आप इसको घटाओगे तो आपको ये मिलेगा 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण निकला। उसके बाद ये आपका अब निकलेगा दूरी बराबर एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू 5 है और ये 1/2 तो आपको सूत्र से आया है। चूँकि आप अगर आप पढ़े होंगे इसका प्रूव्ड पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ से आया होगा। चलिए उसके बाद ए टी स्क्वायर है, तो सबका डाटा जो है बैठा देते हैं। यू का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू 5, उसके बाद 1/2 तो सूत्र से आया है। ए का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हम लोग 0.8 गुना टी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो टोटल अगर आप इस तरह करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये टोटल कटाने के बाद आपको 10 मीटर आएगा, ये आपका दूरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये आपका इस चैप्टर का यानी कि क्लास 9th के मोशन चैप्टर का चौथा पार्ट था और ये चौथा पार्ट यानी कि अंतिम वीडियो था इसका। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी आपको सवाल बताए होंगे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जो नहीं देखे हैं पहले वाले सवाल को तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के टोटल वीडियो देख सकते हैं। इसका टोटल न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा क्लास 9th का आपको मोशन चैप्टर का टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप जाए वहाँ से टोटल वीडियो देख लें। न्यूमेरिकल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना समस्या ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।